नमस्कार मित्रों, आज हम लोग प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील का सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। बोस नाउ बिगेन द वर्क। बोस नाउ अब बिगेन शुरू कर दिए द वर्क, काम करना। तो अब बोस काम करना शुरू कर दिए। विच जो मेड हिम फेमस, उनको प्रसिद्ध कर दिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, जो उनको पूरे संसार में प्रसिद्ध कर दिया। ही हैड, उनके पास था। फ्रॉम बॉयहुड, लड़कपन से, जो उनके पास लड़कपन से ही था। बीन इंटरेस्टेड इन एनिमल, जो जानवरों में रुचि रखते थे। एंड प्लांट्स लाइफ, और पौधों के जीवन में रुचि रखते थे। एंड नाउ हिज वर्क, और उनका कार्य अब इन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, लेड हिम बैक, वापस लाया। टू हिज ओल्ड लव, पुराने प्रेम में। और उनका काम भौतिक का, जो कि उनके पुराने प्रेम में वापस लाया। ही हैड नोटिस्ड, ध्यान देते थे दैट हिज वायरलेस रिसीवर, कि उनका रेडियो शोड साइन, संकेत दिखाता था ऑफ टायर्डनेस, थकान का संकेत दिखाता था। एंड आफ्टर इट, इसके बाद, हैड बीन इन यूज, जो प्रयोग किया गया। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, जो कुछ समय के प्रयोग करने के बाद होता है, कुछ समय काम करने के बाद, प्रयोग करने के बाद होता है। बट इन सम स्ट्रेंज वे, लेकिन कुछ अजीब तरीके से। गॉट बैक इट्स पावर आफ्टर बीइंग रेस्ट, और रेस्ट, आराम करने के बाद वो शक्ति फिर वापस उसी तरीके से आ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि वह ध्यान देते थे कि उनका जो वायरलेस रिसीवर था, जो उनका रेडियो था, वो थकान को दिखाता था। टायर्डनेस, थकान के संकेत को दिखाता था कि बहुत समय, कुछ समय प्रयोग करने के बाद, जो कि थकान दिखाता था, लेकिन अजीब तरीके से वह जब आराम इंसान करता है तो वो शक्ति फिर वापस आ जाती है। तो हियर, यहाँ, वाज फूड फॉर थाट, तो यहाँ फूड भोजन था, फॉर थाट सोचने के लिए भोजन था। द काइंड ऑफ थाट, सोच के प्रकार थे। फ्रॉम विच, जिससे, ग्रेट डिस्कवरीज कम, जिससे बड़ी बड़ी खोजें आती हैं। अनटिल द एंड ऑफ द मिडिल एज, मध्य युग के अंत तक। द वर्ल्ड वाज लुक्ड ऑन, संसार दिखाई देता था। एज वन ब्यूटीफुल यूनिटी, एक सुंदर एकता के रूप में दिखाई देता था। क्रिएटेड बाय गॉड, जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया। मैन बिलीव्ड, मनुष्य विश्वास करता था। दैट एवरी थिंग इन द वर्ल्ड, कि संसार में हर चीज़। फ्रॉम मैन टू रॉक्स, चट्टान, आदमी से चट्टान। एंड स्टोन, और पत्थर। हैड इट्स प्लेस, जो उसके स्थान थे। एंड पर्पज, और उद्देश्य थे। द डिस्कवरीज ऑफ गैलीलियो की खोज। एंड न्यूटन, और न्यूटन की खोज। चेंज्ड हिज वर्ल्ड पिक्चर, संसार के तस्वीर को बदल दिया। तो गैलीलियो की खोज और न्यूटन की खोज संसार की तस्वीर को बदल दिए। मैन बिगेन टू स्टडी ईच ब्रांच, मनुष्य हर शाखा के अध्ययन का शुरुआत किया। साइंस, विज्ञान। सेपरेटली, अलग अलग। इन ग्रेट डिटेल, बड़े बड़े विस्तार में। एंड देयर डेवलप्ड, और विकसित किया। सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंस, और अलग अलग प्रकार के विज्ञान को विकसित किया। बोस हाउ एवर रिकॉग्नाइज्ड ए यूनिटी एमंग ऑल दीज डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। बोस हाउ एवर, तो भी, रिकॉग्नाइज्ड ए यूनिटी, एक एकता को पहचाने। एमंग ऑल दीज डिफरेंट, जो अलग अलग ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान के शाखाओं में, जो कि विज्ञान के अलग अलग शाखाओं के बीच एक एकता को पहचाने।
ही रियलाइज्ड, वह एहसास किए, दैट कि देयर वाज ए सिमिलरिटी, कि एक समानता थी, इन द बिहेवियर ऑफ लाइफलेस, निर्जीव के व्यवहार, एंड लिविंग थिंग्स, और सजीव वस्तुओं के व्यवहार में। तो निर्जीव और सजीव वस्तुओं के व्यवहार में एक समानता थी, वह रियलाइज करते हैं, एहसास करते हैं। इट वाज, यह था, हाउ एवर तो भी, नॉट इजी टू कॉन्विंस अदर्स, दूसरे को कॉन्विंस करना, दूसरे को विश्वास करना, ये इजी नहीं था, आसान नहीं था। पीपल होल्ड ऑन देयर ओल्ड बिलीफ्स, पीपल लोग, होल्ड ऑन देयर ओल्ड बिलीफ्स, अपने पुराने विश्वास को रखते हैं, लोग अपने पुराने विश्वास को रखते हैं, एंड डू नॉट लाइक टू चेंज देम, और उनको बदलना पसंद नहीं करते हैं। वो सजेस्टेड, वो सुझाव देते थे, दैट द एनिमल, जानवर, वेजिटेबल, वनस्पति, एंड मिनरल किंगडम, और खनिज क्षेत्र, वर वन, एक थे, एंड हैड ए ग्रेट डील इन कॉमन, और बहुत बड़े में सामान्य थे। ही सेड, वह कहते थे, दैट प्लांट्स, पौधे, एंड मेटल, और धातु, हैड ए लाइफ ऑफ देयर ओन, अपने स्वयं का जीवन होता है, एंड कुड बिकम टायर्ड, और थक जाते हैं, डिप्रेस्ड, तनाव में होते हैं, और हैप्पी, या खुश होते हैं। पीपल लाफ्ड एट हिम, पीपल लोग, लाफ्ड, हंसते थे, एट हिम, उन पर, तो लोग उन पर हंसते थे। वे डिड नाट टेक, नहीं लिए, एनी, दे डिड नाट टेक, वे नहीं लेते थे, हिम, उनकी बात को, सीरियसली, गंभीरता से, वे उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। बोश न्यू, बोश जान गए, ही वाज राइट, वह सही थे, एंड प्रूव्ड इट, और उसको सिद्ध किए। तो बोश जानते थे कि वह सही थे, और उसे सिद्ध किए। टू बिगिन विथ, शुरुआत करने से, के साथ साथ, ही डिजाइंड, वह नमूना बनाए, एंड बिल्ट ए मशीन, और एक मशीन बनाए, विच रिकॉर्डेड हिज फाइंडिंग्स, जो उनके पते को रिकॉर्ड करता था, विथ मैक्सिमम एग्जैक्टनेस, अधिक से अधिक सही को के तलाश को रिकॉर्ड करता था। दिस वाज द क्रेस्कोग्राफ, यह क्रेस्कोग्राफ था। द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट, आश्चर्यजनक यंत्र था। विच रिकॉर्ड्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो पौधे के विकास को रिकॉर्ड करता है। इट मैग्नीफाइज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, तो इट मैग्नीफाइज, यह बढ़ाता है, द मूवमेंट, गति, ऑफ प्लांट्स, पौधे की गति को बढ़ाता है, टिश्यू तक को, 10,000 टाइम्स, 10,000 बार पौधे की गति को मैग्नीफाइज कर देता है, बढ़ाता है। एंड कैन रिकॉर्ड द रिएक्शन ऑफ द प्लांट्स मैन्यूअर, और कैन रिकॉर्ड कर सकता है, द रिएक्शन, प्रतिक्रिया, ऑफ प्लांट्स, पौधे के, टू मैन्यूअर, खाद के लिए पौधे की प्रतिक्रिया का रिकॉर्ड कर सकता है, नॉइस, शोरगुल को, एंड अदर स्टिमुलस, और दूसरे स्टिमुली को रिकॉर्ड कर सकता है। तो द क्रेस्कोग्राफ प्रूव्ड, क्रेस्कोग्राफ ने सिद्ध किया, दैट बोश हैड नॉट बीन रॉन्ग, कि बोश गलत नहीं थे। इट शोड, यह दिखाया, दैट कि प्लांट्स, पौधों में हैव हार्ट्स, दिल होता है, एंड आर कैपेबल ऑफ फीलिंग, और भावना की क्षमता होती है। द क्रेस्कोग्राफ इंडिकेटेड, संकेत किया, दैट प्लांट्स, पौधों में, हैव ए कीन साइट, उत्सुकता की दृष्टि होती है, एंड रिएक्ट टू रेज ऑफ लाइट, और प्रकाश की किरणों की प्रतिक्रिया होती है, एंड वायरलेस वेव्स, और वायरलेस लहरें होती हैं।
द मशीन प्रूव्ड, मशीन ने सिद्ध किया, दैट कि प्लांट्स पौधों में हैव ए स्पेशल सेंस, एक विशेष भाव होता है, विच टेल्स देम, जो उनको बताते हैं, ऑफ द अप्रोच ऑफ स्ट्रेंजर, की एक अजनबी अप्रोच हो रहा है, आ रहा है। द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट, द स्टोरी कहानी ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट, इस महान वैज्ञानिक की, इस महान वैज्ञानिक की कहानी विल नॉट बी कंप्लीट, पूरा नहीं होगी, विदाउट सम मेंशन, बिना जिक्र किए हुए, बिना कुछ जिक्र किए हुए, ऑफ कॉन्सर्न ऑफ इंडिया, जो भारत की चिंता थी। तो कहानी इस महान वैज्ञानिक की बिना कुछ भारत की चिंता किए हुए समाप्त नहीं होगी। एंड हर पीपल, और उसके लोगों से नहीं समाप्त होगी। ही हैड ए डीप फेथ, ही हैड उनका था, ए डीप फेथ एक गहरा विश्वास, इन द इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता में, ऑफ हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों के। तो उन्हें अपने देशवासियों की बुद्धिमत्ता में एक गहरा विश्वास था। बोस वाज सर्टेन, वो उसको विश्वास था, दैट कि दे वर एज कैपेबल, दे वर वे थे एज कैपेबल सक्षम, ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग, बड़े चीज़ों को करने के लिए, टुडे आज के, तो आज के बड़े बड़े चीज़ों को करने के लिए सक्षम थे, एज देयर एंसेस्टर्स, जैसे उनके पूर्वज हैड थे, जैसे उनके पूर्वज थे। डन किए थे, जैसे उनके पूर्वज किए थे, इन द पास्ट अतीत में, जैसे उनके पूर्वज अतीत में किए थे। इन एन एड्रेस, एक संबोधन में, एट ए कन्वोकेशन समारोह, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर के यूनिवर्सिटी में, इन नवंबर 1927, तो 1927 के मैसूर यूनिवर्सिटी में के एक दीक्षांत समारोह में दीक्षांत समारोह के संबोधन में श्री जगदीश चंद्र बोस स्पोक बोले, अबाउट इंडियाज ग्लोरी, भारत की शान के बारे में, इन द पास्ट अतीत के। तो सर जगदीश चंद्र बोस भारत के अतीत के शान के बारे में बोले, एंड डिक्लेयर्ड, और घोषित किए, दैट कि इट वाज एक्शन, कि यह एक कार्य था, एंड नॉट आइडलनेस, सुस्ती नहीं, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार था, फॉर दैट ग्लोरी, उस शान के लिए, जो उस शान के लिए जिम्मेदार था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे, दैट कि देयर कुड बी नो हैप्पीनेस, कि कोई खुशी नहीं हो सकती है, फॉर ए सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति के लिए कोई खुशी नहीं हो सकती है, अनलेस, जब तक नहीं, इट हैड बीन वन फॉर ऑल, जब तक सबके लिए जीता ना जाए। ऑल एंड, और दिस ग्रेट साइंटिस्ट, और यह महान वैज्ञानिक, वांटेड हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों चाहते थे, टू हैव अनडाइंग होप, जो कि कभी समाप्त न होने वाली होप, आशा हो, जो कभी ना समाप्त होने वाली आशा हो, एंड फेथ इन द फ्यूचर, और भविष्य में विश्वास रहे। तो धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।